Hello and good morning, everyone. Today we'll solve some questions from matrices and determinants, which you students have been posting on my WhatsApp, and then we'll start off with our next chapter, that is straight line. ठीक है? तो देखो आज का प्लान. पहले तो एक्सरसाइज 4.7 के दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 12. ये रिपीटेटिवली कई स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे कि ये सॉल्व करो. और दूसरी चीज है, एक स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चंस भेजे कि उसके फोटो क्लिप्स है, तो वो 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.7. देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि इफ a इक्वल्स टू 101,312, ठीक है, एंड b comma b is equal to 214, तो इसी स्पेस देके लिखते हैं 214,35 minus 2 and c is 0, 2, 3 -1 -1 0, and then they have asked us to verify कि a plus 2b plus 2c का ट्रांसपोज is equal to a transpose plus 2b transpose plus 3c transpose. ओके, तो ये अपने को प्रूव करने के लिए कहा है, लेकिन अभी देखो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, विच वन, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, चाहे तो आप खोल के देख सकते हो कि ऐसा कुछ था, a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, है ना. तो उसी लॉजिक से ये भी क्या है, इवन दिस थिंग इज ट्रू. लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, ट्रांसपोज, और उसके वजह से ये भी ट्रू है, तो ऐसे नहीं चलेगा. ओके, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज दैट यू प्रूव, आप LHS एक्सपांड करो, RHS एक्सपांड करो, एंड यू प्रूव दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल. ओके, अगर आपको ये भी दिया जाता कि वेरीफाई दैट a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, अब ऐसे नहीं लिख के छोड़ सकते कि हाँ दिस इज अ प्रॉपर्टी so it must be true. You have to prove it. Okay, that is what is expected. Okay, so let us start with the solution. सबसे पहले देखो, हम लोग A चाहिए अपने को और A ट्रांसपोज चाहिए, तो A और A ट्रांसपोज लिख लेते हैं. तो A है 101,312, A ट्रांसपोज क्या बनेगा, डायगोनल छोड़ दो तो 1 1 आएगा, और बाकी की चीजें जो है डायगोनल के अबाउट, ये जो डायगोनल है, ठीक है, इसके अबाउट स्वैप कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3, then here will be 1
and 2. So this is our A transpose. ठीक है, B क्या होगा, 2 1 4 3 5 minus 2 है ना, so B will be 2 1 minus 4, that is minus 4. ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो minus 4 है. 2 1 minus 4 3 5 minus 2. ठीक है, तो इसका क्या होता है ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज. एक्चुअली अपने को क्या लगने वाला है, 2 भी लगने वाला है. तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करे तो एवरीथिंग शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. तो देखो क्या होगा अपना मैट्रिक्स, if we multiply every element by 2 it would become 4 2 minus 8, right, then 6 10 minus 4. ठीक है, और इसका अगर ट्रांसपोज किया तो 4 और 10 जो डायगोनल है वैसे के वैसे रहेंगे और बाकी के स्विच हो जाएंगे. दैट इज 6 2 minus 8 minus 4. ये हो गया बी ट्रांसपोज. अब सी, और अपने को चाहिए क्या, 3C चाहिए है ना. If you see here this should be 3. Oh no, this is 2. I'm sorry, this is 2. क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दिया है बट I seriously doubt this कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है. So either this should be 2 or this should be 3. Okay, so what we'll do is for our convenience sake this will make this as 2. ठीक है, शायद यही रीजन की वजह से बहुत सारे बच्चों ने ये सॉल्व नहीं किया है. बहुत सारे बच्चों ने तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दे हैव सॉल्व्ड द होल एक्सरसाइज 4.7, लेकिन जिन्होंने किया उनको यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम आया बिकॉज देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. दिस इज व्हाट आई गेस. ओके, सो लेट अस सॉल्व, लेट अस चेक इफ देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर उनका जो है प्रूफ वो सही है. तो 2C, तो 2 टाइम्स C क्या होगा, 0 4 6 minus 2 minus 2 0. तो C ट्रांसपोज मतलब 2C का ट्रांसपोज 0 minus 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 4 आएगा minus 2 6 0. ठीक है, तो अभी वेरीफाई करते हैं. चलो, तो LHS के लिए हमें यूज करना है ये सारे पार्ट है ना. ये देखो इसमें भी LHS लेफ्ट हैंड साइड में ही है, इन सबको ऐड करना है पहले. ठीक है, हमें A प्लस 2B प्लस 2C इसको पहले ऐड करना है. ठीक है, फिर इसका होल का जो आएगा अपने को आंसर उसको ट्रांसपोज करना है. ठीक है, तो A क्या दिया है पहले हम लोग सब लिख लेते हैं. A is 1 0 1 3 1 2. ठीक है, और 2B क्या है, 2B है 4 2 minus 8 4 2 minus 8 6 10 minus 4 6 10 minus 4 प्लस 2C. तो 2C क्या है, 0 4 6 minus 2 0 है ना. तो इनको सबको ऐड करना है तो क्या मिलेगा अपने को, देखो 1 प्लस 4 प्लस 0, फिर दूसरा यहाँ पे होगा 0 प्लस 2 प्लस 4, फिर यहाँ पे होगा 1 माइनस 8 प्लस 6, here will be 3 plus 6 minus 2, यहाँ होगा 1 plus 10 minus 2 and 2 minus 4 plus 0. ठीक है, ये इसका पूरा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आई मीन सम होगा, नॉट द प्रोडक्ट. तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, दिस विल बी minus 1
है ना. 1 minus 8 is minus 7 plus 6 is minus 1. This will be 8. I'm sorry, not 8, 7. This will be 11 minus 2, that is 9, and this will be minus 2. ठीक है. अभी LHS में क्या करना है, अभी ये जो सम है इसको पूरे को ट्रांसपोज करना है. ओके, देखो ये सम आ गया, इसे होल ट्रांसपोज, तो इसे अभी ट्रांसपोज करना है. ठीक है, दिस वाज ऑल द टाइम ट्रांसपोज ऑफ दिस. ओके, इसको भी कर्ली ब्रैकेट करके ट्रांसपोज लिखेंगे. ओके, तो अभी इसको ट्रांसपोज करना है तो क्या मिलेगा अपने को, 5 और 9 वैसे ही रहेगा क्योंकि डायगोनल्स है, बाकी सारे रोज एंड कॉलम स्विच करेंगे. ओके, सो 6 7 -1 -2. ओके, तो ये है अपना LHS. अभी RHS. RHS में क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस 2B का ट्रांसपोज प्लस 2C का ट्रांसपोज. ठीक है, तो A is 101312, 101312. ठीक है, 2B क्या है, this is 2B, 2B का ट्रांसपोज. ओके, so 2B is 4 2 minus 8 6 10 minus 4, 4 2 minus 8 6 10 minus 4. 2C is 0 4 6 minus 2 minus 2 0. 0 4 6 minus 2 minus 2 0. ठीक है, अभी इसको ऐड करते हैं इसको, तो इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, देखो ये होगा 1 plus 4 plus 0, this will be 3 plus 6 minus 2, this will be 0 plus 2 plus 4, this will be 1 plus 10 minus 2, ये होगा 1 minus 8 plus 6, ये होगा 2 minus 4 plus 0. ठीक है, तो क्या बना, फाइनली अपने को मिला 5, this is 7, है ना, this is 6, this is how much, this is 9, यहाँ पे मिलेगा -1, यहाँ पे मिलेगा -2. so is this the same, yes, है ना. LHS RHS क्या है, सेम आ गया. so LHS is equal to RHS. okay, hence proved. तो मेन यही चीज थी, मुझे लगता है इसकी वजह से आपको ये डाउट आया कि यहाँ पे उन्होंने 3 दिया था, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ले लो या फिर 2 2 ले लो, नो प्रॉब्लम. और ऐसी मिस्टेक एग्जाम्स में नहीं होगी, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई थिंक इसमें भी मिसप्रिंट है. क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बिट जो है उसमें उन्होंने कहा है A plus B और ऐसा ब्रैकेट किया है, प्रूव दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ओके, तो ये भी सी इट इज नॉट वैलिड, इधर यहाँ पे भी ट्रांसपोज होना चाहिए. ओके, होल ब्रैकेट ट्रांसपोज, तो ये प्रूव करना था आपको. ओके, और एक मैं मिसप्रिंट बताता हूँ टेक्स्ट बुक में इसी चैप्टर में, you can correct it. So we have not yet solved 12th question. We can, एक काम करता हूँ, I'll open the textbook for you.
टेक्स्ट बुक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जहाँ है इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, पेज नंबर 92 पे। तो यहाँ पे देखो, इफ यू सी दिस थिंग, अभी ये मैं यहाँ मार्कर यूज नहीं कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन use the marker in this PDF. Okay, no problem. ये जो ये वाला है ना थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे उन्होंने गलती की है। दिस शुड बी माइनस ए बी एंड दिस वन शुड बी प्लस बी ए, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई इन दिस, सी प्लस बी इंटू ए बिकम्स प्लस बी ए एंड ए इंटू माइनस बी बिकम्स माइनस ए बी। ओके, तो वैसे के वैसे ऑर्डर रखना है क्योंकि मैट्रिसेस है ये, इसलिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए और यहाँ पे प्लस होना चाहिए। ओके, अगर आपको ये राइट हैंड साइड वैसे रखना है तो फिर यहाँ साइन चेंज कर लो, यहाँ पे फिर माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, फिर ये राइट हैंड साइड आएगी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन करेक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वन ना। या so here we go. Express the following matrices as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. 4 minus 2 3 minus 5। अभी मेरे ख्याल से आपको समझा ही नहीं उन्होंने क्या पूछा है। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है देखो, यू हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, क्या पूछ रहे हैं देखो आप, मैंने आपको एक ये कंक्लूजन बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में मैंने आपको जब ये बताया देखो, विच प्रॉपर्टी नंबर 7th। okay, प्रॉपर्टी नंबर 7th मैंने जब आपको बताया, आई ऑल्सो टोल्ड यू वन मोर थिंग दैट देयर इज अ नोट इन this one, see right here, a square matrix A can be expressed as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। ये मैंने आपको बताया, आपको याद है? नहीं याद है तो याद कर लो, ठीक है। आपको जस्ट ये थिंग उधर प्रूव करना है, उन्होंने सिर्फ ये इक्वेशन दिया नहीं है, they have just given this equation in words as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। okay, so you just have to prove this one। okay, 4 minus 5 3, let me just check, शायद ये सॉल्व ही है उसमें। नहीं, मैट्रिसेस अलग है, ठीक है, मैट्रिक्स अलग है, तो बट द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई हियर। उन्होंने उधर एग्जांपल भी दिया है, वही आपको इधर भी सॉल्व करना है। ओके, बट फॉर योर सेक विल सॉल्व दिस वन आल्सो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहला मैट्रिक्स दिया है जस्ट अ सेकेंड,
या पहला मैट्रिक्स है A विच इज क्या दिया है 4 minus 2 3 minus 5 4 minus 2 3 minus 5 है ना। तो इसको आपको क्या करना है A इज इक्वल टू हाफ क्या है A प्लस A ट्रांसपोज है ना माइनस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर है ये हमको चाहिए अभी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं देखो राइट हैंड साइड में हाफ इंटू पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ठीक है। इसको नाम देंगे रोमन नंबर 1 इसको रोमन नंबर 2 ठीक है। तो RHS में आई राइट RHS एज रोमन नंबर 1 प्लस रोमन नंबर 2 ठीक है फॉर द ईज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो रोमन नंबर 1 क्या होगा देखो हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है 4 3 minus 2 minus 5 राइट प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका ट्रांसपोज क्या होगा 4 और माइनस 5 वैसे रहेंगे बाकी दोनों स्विच हो जाएंगे दिस विल बी 3 दिस विल बी -2 राइट। So what we get is half into this becomes 4 plus 4 3 minus 2 3 minus 2 minus 5 minus 5 ठीक है। तो ये बनेगा हाफ इंटू 8 यहाँ पे होगा क्या 1 1 minus 10 ठीक है। So this will become what 4 half half minus 5 ठीक है। ये आ गया अपना RHS सॉरी फर्स्ट रोमन नंबर ऑफ RHS। सेकेंड रोमन नंबर क्या है सिर्फ बीच में क्या होगा यहाँ पे प्लस था तो अभी माइनस हो जाएगा ठीक है। और बाद में भी याद रखना 1 आई एम सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई दिस इज नॉट 1 plus 2 दिस इज 1 ओके दिस इज 1 plus 2 आई एम सॉरी ये 1 plus 2 ही होना चाहिए इसमें प्लस होना है ठीक है वहाँ पे माइनस नहीं है ना। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया अरे where is the property of transpose या है ना प्लस है। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो देखो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएगा हाफ A प्लस हाफ A बिकम्स फुल A ओके सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेम्बर दिस होल थिंग। तो यहाँ पे प्लस है और नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द सेकंड रोमन नंबर सिर्फ यहाँ पे माइनस होना चाहिए ओके यहाँ पे भी प्लस है ओके। तो देखो क्या बनेगा हाफ इंटू 4 minus 2 3 minus 5 माइनस इसका ट्रांसपोज क्या होगा 4 minus 5 वैसे ही रहेगा 3 minus 2 ठीक है। तो रोमन नंबर 2 will become half into this will be 4 this will not be this will be 4 minus 4 now okay 4 minus 4 है ना 4 minus 4 minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 3 minus minus 2 3 minus of minus 2 and minus 5 minus minus 5 so minus 5 minus of minus 5 तो इन कंक्लूजन क्या मिलेगा अपने को half into this will be 0 this will be minus 5 this will be minus 5 ये क्या होगा ये भी 0 होगा है ना। तो फाइनली क्या मिला हमें मिला 0 0 minus 5 by 2 minus 5 by 2 okay। so now we have as RHS we have to add 1 plus 2 तो रोमन नंबर 1 क्या है
4 half half minus 5, 4 half half minus 5 प्लस ये क्या है 0 -5/2 -5/2 0। ठीक है, करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओह, यहाँ पे -5 नहीं, दिस शुड बी +5। 3 minus of -2, this should be +5। Yeah, so this becomes +5/2। okay, तो +5/2। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा ब्रैकेट 4 + 0, सॉरी मैट्रिक्स क्या मिलेगा फाइनली, हाफ -5/2, यहाँ पे हाफ +5/2 है ना, और फिर -5। so that is 4, this will be what, this will be -2 है ना, 1 - 5 is -4/2 is -2, this will be 6/3, that is 6/2, that is 3 and -5। तो क्या ये है अपना LHS? Yes, that is our LHS। so this is RHS, and now RHS is equal to LHS, or we can write LHS is equal to RHS। okay, hence proved। ठीक है, तो इजी है। ओके, अभी ये तो आपको मैंने दिखा दिया है। नाउ यू कैन सॉल्व द सेकंड मैट्रिक्स, है ना। सेकंड मैट्रिक्स क्या दिया है, A इज इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1, देन वी हैव -4 -5 2। ठीक है, तो ये अभी आप सॉल्व करके देखो। ओके, एक मैंने सॉल्व किया आपके लिए, दिस वन यू कैन सॉल्व इट। ओके, सेम करना है। ओके, यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग टू जस्ट प्रूव इट। ओके, सिर्फ RHS को वापस यही मैट्रिक्स लेके आना। ओके, दैट इज द थिंग। अगर कुछ डिफिकल्टी आई फिर भी तो पूछ ले। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम I'll move towards the next 3 questions। तो इसमें I don't know who is this, but he has posted 3 questions। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि find A and B if one 3A B 4 -1 plus -7 6 5 4 -2 3। ठीक है, is equal to -6 9 3 0 2 2। ठीक है, तो इसमें A and B फाइंड करना है। See, we have solved such questions। एक क्वेश्चन मैंने खुद ने आपको सॉल्व करके दिया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, हमें क्या करना है, टू गेट दिस element we have to add these two elements, right? And to get this element we have to add these two elements, right? so simple है, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा A + 5 is equal to 3 and B + 4 is equal to 0। तो A क्या हुआ, 3 - 5, right, which is what, -2। what is B, B will be -4 ना। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है,
इसमें इन्होंने दिया है कि लेट ए बी 201 310, ठीक है, और बी दिया है क्या 121 70-1, और सी भी दिया है दैट इज 6 and -1, ठीक है। तो ये तीनों दिया है, और बाद में उन्होंने x दिया है, मतलब वेरिएबल चाहिए x y z, okay, and we have to find obviously what is x y z, but they have given this condition that 6a minus 2b है ना मल्टीप्लाइड बाय c है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू x, ऐसे उन्होंने दिया है। तो देखो अगर इस टर्म्स में अरेंजमेंट करें हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा 6a मतलब 12 18 0 6 6 0, ये हो गया 6a माइनस 2b क्या है 2 14 4 0 2 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया अपना 6a माइनस 2b, ठीक है। पहले ये फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको c से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो क्या बनेगा 12 माइनस 2 है ना, 12 माइनस 2, ये माइनस करना है अपने, 12 माइनस 2 becomes 10, 18 minus 14 becomes 4, 0 minus 4 becomes minus 4, 6 minus 0 becomes 6, 6 minus 2 is 4, 0 minus of minus 2 becomes plus 2, ठीक है। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, c के साथ, और c क्या दिया है 6 और -1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू x which is x y and z, ओके। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके ऑर्डर लिखते हैं, सी दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या 3 क्रॉस 2 है, 3 रो है 2 कॉलम है, एंड दिस इज 2 क्रॉस 1, राइट। तो अभी अगर ये अपना मैट्रिक्स है, ये बी है, तो ए बी अगर अपने को करना होगा तो इसका कॉलम शुड बी इक्वल टू बी के रोज, तो इसके कॉलम कितने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय इसके रोज, राइट। तो ये कंफर्मेबल है, ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। और व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी, इट विल बी आर क्रॉस सी, आर के रोज दैट इज 3 है ना, 3 रोज बनेंगे, और कॉलम कितने ए 1, ठीक है। सो विल गेट ए बी विच इज 3 by 1, okay, 3 cross 1 which will be equal to x y z, x y z, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा अभी। तो देखो अगर हमें 3 पोजीशन है यहाँ पे, पहली दूसरी तीसरी है ना, 3 by 1 है मतलब, तो पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना है अगर, तो हमें क्या कर कौन से ब्रैकेट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, कौन से रोज एंड एलिमेंट्स, देखो ये अगर अपना बेसिक बना है 3 रोज 2 कॉलम, ठीक है। तो अगर हमें पहली पोजीशन फाइंड आउट करनी है, सो व्हाट वी विल नीड रो 1, रोज हम ए के कर रहे हैं, कॉलम्स हम बी के चूज कर रहे हैं, ठीक है। सो रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, ये पहली पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है, सो रो 1 कॉलम 1, राइट, सो रो 1, और इसमें एक ही कॉलम है इसलिए कॉलम 1, सो क्या होगा 6 इंटू 10 प्लस 4 इंटू -1 है ना, ये पहला हो गया। दूसरी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो रो 2 कॉलम क्या कॉलम 1, it will be -4 into 6 plus 6 into -1, right,
देन दी थर्ड, ये प्लेस अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें चाहिए होगा ये रो, दैट इज रो 3 कॉलम 1, सो इट विल बी व्हाट 4 into 6 प्लस 2 into -1, है ना। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, ये दिस विल बी 60 minus 4, that is 56. This will be minus 24 minus 6, that is minus 30, and this will be 24 minus 2, that is 22 ना। तो ये मिला, दिस इज आर x y and z, ठीक है। सो आर x is equal to 56, right, y is equal to minus 30 and z is equal to 22। ओके, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इसने पूछा है, देखो, विदाउट एक्सपांशन prove that seven, 8, 5, 10, 2, -2, -4, 5, 3 डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है ये, ध्यान देना। 2, 16, 5, 2, -2, यहाँ पे है 5, 3, 8, 5। okay, this whole thing is equal to 12 times 1, 1, 1, 8, 2, 5, 5 minus 2, 3, ठीक है। तो ये अपने को करना है। अभी इसमें देखो, अभी आप काफी सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपको वापस डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिए जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है दोनों के प्रॉपर्टीज में। ओके, सो I'll first show you the properties of determinant। अगर ये मैट्रिक्स होता, ठीक है, ये मैट्रिक्स होता तो 12 अंदर मल्टीप्लाई करने से सारे एलिमेंट्स को 12 मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट दिस इज अ डिटर्मिनेंट, तो 12 अंदर अगर अपने को लेना है तो किसी एक ही रो या एक ही कोई कॉलम से अपने को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एडिशन के भी प्रॉपर्टीज अलग है। ओके, I'll show you the properties। This is the property 4 of determinant। प्रॉपर्टी 2 क्या है, प्रॉपर्टी 1 से देखते हैं, चलो। प्रॉपर्टी 1 तो इजी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज, मतलब ट्रांसपोज अगर कर दिया तो। ओके, प्रॉपर्टी 2 क्या है, if any two rows or column of determinant are interchanged then the value changes its sign, ठीक है, ये प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 3 क्या है, if any two rows or columns of a determinant are identical, तो वो 0 हो जाता है डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी 4 तो आपको पता है, वो कांस्टेंट बार मल्टीप्लाई करने की। प्रॉपर्टी 5 का है, ओके, प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो, जो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर एक रो या कॉलम को if we represent it as a sum of two numbers then we can separate those two numbers in this format। okay, a1 b1 c1 x1 x2 x3, ये थी प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 6 वो कांस्टेंट की, ठीक है, हम किसी भी जो ऑपरेशंस हम लोग करते थे, ओके, किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वी कैन मैनिपुलेट द डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी 7 ट्राइंगल, ठीक है, लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल हो तो उसका डिटर्मिनेंट इज द मल्टीप्लिकेशन
of its diagonal elements. ठीक है, तो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज आप सबने देख लिए, रिवाइज भी कर लो, चाहिए तो वीडियो पॉज करो एक बार ठीक से देख लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज प्रॉपर्टीज हियर, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कहा है विदाउट एक्सपांशन, तो एक्सपांड तो नहीं करना है, हमें डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, वी हैव टू यूज प्रॉपर्टीज एंड प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमेशा एक चीज आपको कुछ तो बताता है, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न क्या है। देखो, अगर आप LHS RHS ऑब्जर्व करो ठीक से, ओके, तो आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व होना चाहिए। ठीक है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो एलिमेंट्स ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है 6, ये आपको वैसे के वैसे आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट? ओके, तो आपको ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी आपको सोचना है, देखो अभी सब प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो एलिमेंट है 12, ये अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे ये एलिमेंट्स तो सेम है, तो इसको चेंज नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस 12 को सिर्फ इस रो से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो बाहर का कांस्टेंट है किसी एक रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। सो विच रो शुड बी चूज? सो आई एम चूजिंग दिस रो बिकॉज दिस रो इज शुड बी, the other two rows should not be affected. Okay, so ये 12 जो है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, so this becomes 12. Okay, तो now you have to observe what is the difference between both these things, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला डिटर्मिनेंट और ये वाला डिटर्मिनेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में देखो, ये ऊपर वाला जो है ना, अब देखो इसका डिफरेंस क्या आता है। इसका डिफरेंस में अगर फाइंड आउट करना, दिस शुड ऑल गो इन योर माइंड। ओके, इसका डिफरेंस आएगा क्या, 12 माइनस 7 इज 5, फिर इसका आएगा 2, फिर इसका आएगा क्या, 16। ठीक है, ये इसका डिफरेंस आएगा, है ना? तो मतलब अगर ये मैट्रिक्स को अगर ऐड कर रहे हम इस मैट्रिक्स से, ध्यान से देखना, 8 2 5 5 माइनस 2 3, इस डिटर्मिनेंट से हम लोग ऐड करें ये मैट्रिक्स को, ये पहले वाले मैट्रिक्स को, इसका भी छोड़ दो। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये अभी के लिए भूल जाओ। ठीक है, मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि ये जो पहला मैट्रिक्स है, इसको अगर हम ऐड करें इस मैट्रिक्स से, सो व्हाट विल वी गेट? विल गेट दिस मैट्रिक्स। यस, इजीली। क्यों? क्योंकि देखो ये जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी का है, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी। देखो अगर ये दोनों है ना, और अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं, तो सिर्फ अपने जो नीचे वाले जो 6 एलिमेंट्स है वो 6 सेम रह जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो हम ऐड करते हैं, राइट? बाय द फिफ्थ प्रॉपर्टी, है ना? इसको हम ऐसे एक्सपांड भी, सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे रहे तो इससे ये वाला स्टेप भी जा सकता है, इससे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली ये वाला स्टेप, है ना? कि अगर हमको ऐसा मिल रहा है देन दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे, सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। ठीक है, अगर ये दोनों हम लोग ऐड करें तो हमको ये मिलेगा, ये वाला मैट्रिक्स, है ना? इफ वी ऐड बोथ दीज मैट्रिक्स देन वी आर गोइंग टू गेट दिस मैट्रिक्स। नाउ इफ वी व्हाट वी वांट इज दिस मैट्रिक्स, है हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, है ना, ये वाला। So can we make this matrix or this determinant into this determinant? है ना, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी वही एलिमेंट्स है जो ये एलिमेंट्स है। देखो 16 मेरे को दिख रहा है, मेरे को 5 भी दिख रहा है जो यहाँ पे, मेरे को 3 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे रो है ना वो यहाँ पे कॉलम है, और वो सेकंड रो है यहाँ पे थर्ड कॉलम है। इसका मतलब मुझे रोज भी इंटरचेंज करने हैं और फिर मुझे ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम रोज इंटरचेंज? हमको ये तो पता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम हमने इंटरचेंज किए तो बाहर माइनस साइन आ जाता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमने अगर 2 बार इंटरचेंज किए, मतलब सपोज फर्स्ट एंड थर्ड हमने इंटरचेंज किया, फिर हमने सेकंड एंड थर्ड जो है वो इंटरचेंज किया, तो माइनस आके वापस माइनस बाहर साइन आके दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, right? We know this also. So we are going to interchange
अभी ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे लिखते हैं 2 2 -2 16 5 3 5 8 5 और इससे हमें जाना है इस मैट्रिक्स तक। सो हाउ आर यू गोइंग टू गेट देयर? देखो ध्यान से देखना, मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ रो 1 विथ रो 3, तो क्या मिलेगा हमें 5 8 5 राइट, 16 5 3 2 2 -2 और हमने दो रोज इंटरचेंज किए इसलिए बाहर क्या होगा माइनस साइन, ठीक है, या फिर -1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट को पूरा। अभी मैं वापस करूंगा रो 2 विथ रो 3, अभी का जो रो 3 है, अभी ये रो 3 है, ओके, ये रो 3 है अभी, ओके, तो रो 2 रो 3 इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, बाहर का माइनस साइन ऑलरेडी है तो मैंने वैसे वैसे लिख दिया, 5 8 5 वैसे ही रहेगा, 2 2 -2 यहाँ पे आएगा, 16 5 3 यहाँ पे आएगा। अभी मैंने ये जो ऑपरेशन किया इसके वजह से और एक माइनस साइन आएगा, है ना, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए तो +1 लिखने की जरूरत नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, हमें ये भी पता है प्रॉपर्टी में, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर सारे रोज कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए, कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ट्रांसपोज हो जाए। अभी देखो डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज नहीं होता, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोज ऐसे नहीं लिखते, ओके, ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, लेकिन मैं कहने के लिए अभी कह रहा हूँ कि अगर हम ट्रांसपोज कर लें, मतलब ही कि अगर हम सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करें तो अपना डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ चेंज नहीं होता, सो वी कैन एनी टाइम डू दैट, है ना, दोनों सेम ही होते हैं, ओके, वी कैन डू दैट। तो वही हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले, सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेंगे। वो करते टाइम क्या करेंगे, सेम ट्रांसपोज के जैसे एलिमेंट्स जो डायगोनल है वो वैसे ही रहेंगे, बाकी के इंटरचेंज हो गए, मतलब ये 5 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, -2 यहाँ पे। इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व वी हैव गॉट दिस मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट है ये बन गया, है ना। इससे अगर हम लोग पहला वाला ऐड करें, मतलब कौन सा 7 10, यहाँ पे क्या था -4 ना, और फिर यहाँ पे सेम थिंग 8 2 5 5 -2 3, अगर हम लोग ये इसमें ऐड करें तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, बाकी के 6 एलिमेंट सेम रहेंगे और ऊपर वाले सब ऐड हो जाएंगे, है ना। सो व्हाट विल गेट इज 12 12 12 8 2 5 5 -2 3, ओके। और इसमें से हम लोग फिर वो एक एलिमेंट, एक रो का कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल सकते हैं, सो वी हैव 12 टाइम्स 1 1 1 8 क्या था 8 2 5 5 -2 3, okay, so we have used all the properties of determinants in here, okay, and hence I am writing LHS is equals to RHS, okay, hence proved। बढ़िया क्वेश्चन था एकदम ये, और ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, तो कंफ्यूज मत होना, ओके, सॉल्व मेनी क्वेश्चंस और थोड़े देर बाद आप यूज टू हो जाओगे कि डिटरमिनेंट दिखे तो क्या प्रॉपर्टीज यूज करना है, मैट्रिक्स दिखे तो कैसे प्रॉपर्टीज यूज करना है, ओके। यहाँ पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, हमने सिर्फ रोज इंटरचेंज किए और वो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज किए, एंड देन वी हैव यूज्ड प्रॉपर्टी 5 एंड what else, property 4 जो कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई की, ओके। सो दैट्स इट, आई थिंक ये पूरा लेक्चर क्वेश्चन सॉल्व करने में ही गया है, सो दैट्स फाइन, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस बनाए हमने, ये वाला खास करके लास्ट वाला जो अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई होप दिस इज यूजफुल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी हम क्लास में। सो आज का होमवर्क क्या होगा, देखो आप जितना हो सके मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है,
मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ कुछ, लेकिन ट्राई योर बेस्ट. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड विल स्टार्ट स्ट्रेट लाइन. ओके, अगर कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना. वैसे भी बाय डिफॉल्ट वी आर स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन इन आवर नेक्स्ट क्लास. Okay, thank you very much. Have a nice day, and please feel free to ask questions. And yeah, that's it. That's it for today. Thank you.